Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, आज की ये वाली रीडिंग की वीडियो में हम लोग एक और रीडिंग का पैसेज सॉल्व करने वाले हैं जो कि पास्ट एग्जाम मटेरियल में से है। एंड इस पैसेज में हम लोग क्वेश्चन टाइप जो सॉल्व करेंगे वो है विच पैराग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन टाइप है एंड आने वाले कुछ एग्जाम्स में उसके आने के चांसेस बहुत हाई है। तो इस वीडियो में आपको मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हैं वो मैं शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको पिन कर सकते हैं या फिर हमें पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे। अगर आप पास्ट एग्जाम मटेरियल को सॉल्व करना चाहते हैं, देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे जाके आप पास्ट एग्जाम टॉपिक्स जो रियल एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो अगर हम लोग चेकआउट करें भी जो क्वेश्चन टाइप हम लोग करने वाले हैं वो है विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन टाइप में हमने पहला काम जो करना होता है वो क्वेश्चन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देना होता है, और अगर हमें वो दोनों चीज़ें हमारे पैराग्राफ में मिलती हैं तो समझ लो भी हमारा आंसर वहाँ पे है। तो अगर मैंने पहले कर रखा है, अगर 28 को देखें, एन अप्रोच टू रिटेन बेस्ट एम्प्लॉयज़, इसमें दो बातें हुई हैं मेनली। कोई अप्रोच की बात की है एंड किसके लिए अप्रोच है भी, बढ़िया बढ़िया एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना। सेफ गार्डिंग एक्सपेंसेस ऑन इनोवेटिव आइडियाज़, यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ को के लिए सेफ गार्ड करना एक्सपेंसेस को। उसके बाद एन एग्जांपल ऑफ थ्री फेमस कंपनीज, भी मतलब तीन फेमस कंपनीज की जिस पैराग्राफ में बात होगी जो इनोवेशन के लिए, वहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर 32 देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ वन कंपनी चेंजिंग इट्स फोकस, कोई कंपनी है जो अपना फोकस बदल रही है। जिस भी पैराग्राफ में कोई कंपनी अपना काम को बदल के किसी और तरफ लेकर जा रही है, वहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने लाइक सभी के आंसर्स ढूंढने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम लोग बी पैराग्राफ को चेकआउट करें, क्योंकि ए पैराग्राफ मैंने रीड करके देख लिया है, उसमें किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं देखने को मिल रहा है इसका, तो इसलिए मैं बी पैराग्राफ में मूव ऑन होता हूँ। इनोवेशन हैज़ एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द कैचवर्ड ऑफ अमेरिकन बिजनेस मैनेजमेंट एंटरप्राइजेस have realized that they are running out of things that can be outsourced or re-engineered। वो कहता है इनोवेशन मतलब एक ऐसा वर्ड बन गया है अमेरिकन बिजनेस मैनेजमेंट में, जहाँ पे मतलब वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कहता है हैव रियलाइज दैट दे आर रनिंग आउट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी आउटसोर्स और इंजीनियर्ड। भी अमेरिकन बिजनेसिस को पता लग गया है भी उनके पास इतने कोई चीज़ें हैं नहीं जिनको वो आउटसोर्स कर सकते हैं या री इंजीनियर कर सकते हैं। सो जो विनर है ना ऑफ टुडेज अमेरिकन बिजनेस ट्रेंड टू बी कंपनीज जो इनोवेट कर रही हैं, भी बेसिकली आज के समय में जो अमेरिकन कंपनीज या बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं ना, वो वही हैं जो लोग इनोवेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे डेल हो गया, अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, विच हैव कम अप विद कंसेप्ट और गुड्स दैट हैव रीशेप्ड देयर इंडस्ट्रीज। उन्होंने बोला ये जो कंपनीज हैं, ये डेल, अमेजोन, वॉलमार्ट, इन्होंने ऐसे ऐसे कंसेप्ट लाए हैं जो इनोवेशन की, जिसने मतलब रीशेप की इनकी इंडस्ट्री को। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तीन कंपनीज का नाम आया ना, डेल, अमेजोन और वॉलमार्ट। तो यही तो हमें एक जगह पे क्वेश्चन में देखने को मिला था, ऐसी चीज़ों को तो आपने फिगर आउट करना है। अगर हम लोग जो 31st क्वेश्चन है उसमें देखें थ्री फेमस कंपनीज, तो मतलब तीन फेमस कंपनीज का नाम यहाँ पे भी आ गया है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन मैच हो गई है। यही यहाँ पे भी उन्होंने सेम बात कही है, वहाँ पे भी सेम कही है थी। तो इस तरह से हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना है और मार्क करना है। तो फर्स्ट हमारा जो 31st का आंसर है वो बी है। अगर हम लोग सी पैराग्राफ को चेकआउट करें, वो कहता है अकॉर्डिंग टू एक न्यू बुक जो दो कंसल्टेंट्स के द्वारा लिखी गई है, उन्होंने कहा है भी जो लास्ट 15 ईयर्स में जो 20% ऑफ फर्म्स हैं जो फॉर्च्यून मैगजीन के एनुअल इनोवेशन सर्वे में आती हैं, उन्होंने अटेन की है एज मच द शेयर होल्डर्स रिटर्न एज देयर पीयर्स। भी मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर रिटर्न वगैरह लाइक विटनेस की है अपने पीयर्स के जैसे। जो डेस्परेट सर्च है ना, जो मतलब नए आइडियाज़ के लिए, और लाइक वो बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आज के समय में बूम आया हुआ है इस इंडस्ट्री में, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं लाइसेंसिंग एंड परचेजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। एंड इसके बेस्ड ऑन मतलब एक स्टैटिस्टिकल डाटा है वो इस कंपनी के द्वारा, वो बोलते हैं भी जो इनटेंजिबल एसेट्स में मतलब जिनको छुआ नहीं जा सकता, उस टाइप के एसेट्स में जो पैसा अमेरिका में लगा है ना, वो 15 बिलियन से 100 बिलियन हो गया है पिछले कुछ सालों में। विद स्मॉल फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स टेकिंग अप एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द रिवॉर्ड, मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो कंपनीज वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं इसके ज़रिए। तो लेट्स चेक आउट भी कौन से क्वेश्चन में हमें ये देखने को मिलता है सी पैराग्राफ का।
तो अगर हम लोग इनको वन बाय वन चेक करें तो लाइक 29 में अगर देखें सेफ गार्डिंग एक्सपेंसेस ऑन इनोवेटिव आइडियाज़, तो हमें यहाँ पे देखो सारी चीज़ यहाँ से शुरू होती है वो, और लाइक यहाँ तक जाती है भी। जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं लाइक उनके पैसे लाइक डबल हुए हैं, और जो पीयर्स के जैसे उनके, और इसके अलावा मतलब उन्होंने बोला भी जो ये सर्च है ना लाइक जो न्यू आइडियाज़ के लिए, उस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में पंप इन हुआ है, ग्रोथ आई है। तो इस वजह से हमें जो हमारा आंसर है 29 का, वो सी आंसर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेव गार्ड कर रहे हैं एक्सपेंसेस को न्यू आइडियाज़ के ऊपर लगाने के लिए। सो डी पैराग्राफ में कोई भी आंसर नहीं था, इसलिए मैं ई पैराग्राफ पे मूव ऑन हो रहा हूँ। नाउअडेज वो कहता है आइडियाज़ आर मोर लाइकली टू प्रॉस्पर आउटसाइड बिग कंपनीज। वो कहता है आजकल मतलब बड़ी कंपनीज के बाहर नए आइडियाज़ ज़्यादा बढ़ते हैं। इन द ओल्ड डेज व्हेन अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट कम अप विद एन आइडिया एंड वांटेड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, भी जो पुराने समय थे जब किसी साइंटिस्ट के पास एक बढ़िया सा आइडिया आता था और वो पैसे बनाना चाहता था, तो वो बड़ी कंपनीज के पास जाता था पहले। पर आज के समय में विद ऑल दीज चीप वेंचर कैपिटल अराउंड, मतलब वेंचर कैपिटल कंपनीज होती हैं जो मतलब पैसा प्रोवाइड करती हैं, ही वुड प्रोबेबली वांट टू कमर्शलाइज इट बाय हिमसेल्फ। सो फार जो अनमैजिक एक कंपनी है, वो मतलब रेज कर चुकी है $5 million इन इज़ ऑन इट्स वे टू अनदर 25 million। मतलब वो इतने पैसे रेज कर चुकी है मार्केट से, क्योंकि वो आज के समय में वो चीज़ कंपनीज बड़ी के पास नहीं जाते, लोग खुद का शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वेंचर कैपिटल जैसी कंपनीज या फिर यू मैजिक एक एग्जांपल है उसकी कंपनी जो मतलब पैसे रेज कर पा रही है। इवन इन द केस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस लाइक फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योर्स हैव the option to conduct early stage research and sell out a big firm। मतलब वो कह रहे हैं जस्ट छोटे मोटे में नहीं, लाइक अगर बड़े जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है उस कंपनीज में भी अगर देखा जाए, तो वहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है कि भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में वो सेल आउट कर देते हैं। लाइक अप्रोक्सीमेटली जो 1/3 ऑफ ड्रग फर्म्स टुडे रेवेन्यू इज़ नाउ फ्रॉम लाइसेंस टेक्नोलॉजीज। तो इस तरीके से सारे पैराग्राफ में हमें लाइक बताया गया है भी कैसे आज के समय में डील करते हैं जो भी लोग नया आइडियाज़ वगैरह लेकर आते हैं, एंड वह लाइक क्या करते हैं, तो कंपनीज के थ्रू पैसा ले लेते हैं या खुद की कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो सेल आउट करते हैं। तो अगर हम लोग ई पैराग्राफ का आंसर चेकआउट करें, तो हमें आंसर देखने को मिलता है 33 में। वो कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी रिजॉल्विंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इटसेल्फ। वो कहता है एक कंपनी जो रिजॉल्व कर रही है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को खुद ब खुद, तो वहाँ पे हमें आंसर मिलता है यू मैजिक के ज़रिए। अगर हम लोग एफ पैराग्राफ को रीड करना चालू करें, वो कहता है सम ऑफ द मेजर एंटरप्राइजेस सच एज जनरल इलेक्ट्रिक एंड कासियो have been immersively triumphant when it comes to snatching and incorporating small companies score। मतलब जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा लाइक आगे हैं, लाइक उत्सुक रहती हैं जो मतलब छोटी कंपनीज को मतलब मर्ज वगैरह कर लेती हैं और उनके जो भी होते हैं नए नए आइडियाज़ उनको वो यूज़ करती है। हाउएवर जो अदर ग्रांट आर कंसर्न्ड अबाउट मनी दे हैव टू स्पेंड एंड द वे टू कीप दोज जीनियस हु जनरेटेड द आइडिया। मतलब वो हमेशा ये कोशिश करते हैं भी जो जीनियसिस वगैरह हैं वो जनरेट कर रहे हैं आइडियाज़, उनके ऊपर पैसा स्पेंड किया जाए। इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी वन टू डेवलप मोर आइडियाज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक जो एक कंपनी है जो भी है ये इज़ करंटली स्विचिंग देयर एंटायर बिजनेस फोकस फ्रॉम कंट्रीज टू प्रोडक्ट। मतलब ये कंपनी है वो अपने आप ही अंदर इनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एंड लाइक ये खुद ही अपने जो बिजनेस मॉडल को वो कंट्रीज से छोड़ के प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है। सो वन ऑफ द गोल इज़ टू गेट द होल कंपनी टू एक्सेप्ट इनोवेशन। पहला उनका गोल है अभी सारी कंपनी इनोवेशन को एक्सेप्ट करे, एंड इन द अनदर प्लेस द क्रेविंग ऑफ इनोवेशन हैज़ कॉज्ड अ फ्रेजी transferring power and establishing internal idea workshops tracking inventory so that the talent will stay। मतलब वो अपनी इन्वेंट्री वगैरह के ऊपर काम करते हैं सो दैट भी जो टैलेंट मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वो रहें उनके कंपनी में ही। तो इस पैराग्राफ में हमें सिंपली एक कंपनी की बात मिलती है भी वो क्या कर रहे हैं, एंड इसके अलावा भी हमें लाइक जो बताया गया भी क्या चल रहा है आज के टाइम पे मार्केट में, जो कंपनीज क्या करती हैं बड़ी।
तो अगर हम लोग 28 को ही रीड करें, एन अप्रोच टू रिटेन द बेस्ट एम्प्लॉयज़, हमें लास्ट लाइन में हमें ये आंसर देखने को मिलता है, कहता है ट्रैकिंग इन्वेंट्री सो दैट टैलेंट विल स्टे, और इसके ऊपर हमें इसको बिल्डअप मिलता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो आंसर हमें मिला है, भी अप्रोच है जो रिटेन कर पाता है बेस्ट एम्प्लॉयज़ को। तो वही तो उस पर कंपनी ने कहा ना, वर्कशॉप्स वगैरह लगा के वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर जो 28 का मिल जाता है। एंड अगर हम लोग 32 के ऊपर जाएं, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी चेंजिंग इट्स फोकस, तो ये भी हमें इसी पैराग्राफ में मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ कंपनी कौन सी कंपनी है? वो जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है, जो स्विच कर रही है अपना फोकस कंट्री से प्रोडक्ट में। ये तो सीधा सीधा हमें आंसर मिल रहा है, और नोट बिलो था, तो उस हिसाब से हमें दो आंसर मिल सकते थे, तो इसमें हमें दो आंसर मिल गए हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो अगर हम लोग जी पैराग्राफ को रीड करें, वो कहता है सम पीपल डोंट बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इज सफिशिएंट। कहता कुछ लोग नहीं मानते भी इस टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग मतलब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। जो एक बंदा है वो आर्ग्यू करता है अपनी नई बुक में भी, बिग कंपनीज के पास मैनी एडवांटेजेस होते हैं, सच एज टेकिंग केयर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो उनके चैलेंजेस या फिर एडवांटेजेस वो होते हैं भी, वो टेक केयर करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का। कैन गेट इन द वे ऑफ इनोवेटिव बिहेवियर दैट इज़ नेसेसरी फॉर हैंडलिंग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज। वो मतलब एक रास्ता बनाते हैं इनोवेटिव बिहेवियर का, जहाँ पे वो नेसेसरी है हैंडल करने के लिए डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को। दैट्स वाई देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड ऑफ कैनिबलाइजेशन विच ब्रिंग्स अबाउट बिजनेस दैट विल कन्फर्ट एंड जियोपार्ड द एग्जिस्टिंग वन। मतलब वो एक जो मेथड है, ट्रेंड है, वो चल रहा है कैनिबलाइजेशन का, जिसमें मतलब वो ब्रिंग करते हैं बिजनेसेस को जो कंफर्ट में है, एंड वो जियो पार्ट कर सकते हैं मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को, मतलब जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल दी उन्होंने, बैंक वन हैज़ सेटअप विंग स्पैन, मतलब जो बैंक वन है उसने मतलब विंग स्पैन एक चीज़ सेटअप की है जो कि ऑनलाइन बैंक है, दैट इज़ फैक्ट कंप्लीट दैट इन फैक्ट कम्पीट विद इट्स एक्चुअल ब्रांचेस, जो कि खुद की उनकी ब्रांचेस से ही compete कर रही है, मतलब जो उन्होंने खुद ही सेट की है ऑनलाइन। तो ऐसे लाइक कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी कंपनीज हैं जो मतलब खुद ही एक दूसरे पे ऊपर वो काम कर रही हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे सारे आंसर्स वैसे मिल चुके हैं। और 30th में अगर देखें, अ सर्टेन काउंटर इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटीग्रेटिंग आउटसाइड फर्म्स, तो यही चीज़ तो हमें लास्ट में है ना, उन्होंने बोला अपनी खुद की ब्रांचेस को ही तो कंपटीशन दे रही हैं। तो अगर हमारी खुद की ब्रांचेस को कंपटीशन दे रही हैं, तो मतलब काउंटर इफेक्ट ही हुआ ना, जो चीज़ के लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होगा। So these are the answers for which paragraph contains following information. For more such videos, you can stay tuned. The videos are coming up soon on this channel. Thanks for watching this video, guys. Best wishes for your exam.